अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स. आई होप यू आर फाइन. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. टुडे वी आर गोइंग टू discuss the most interesting chapter. This is very much funny and very much interesting. I hope you all people will enjoy. उम्मीद है कि आप सब लोग इसको enjoy करेंगे. So guys, let's start without wasting a single second. Time ज़ाया किए बगैर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. The name of this chapter is Uncle Pajar. We don't pronounce Pajar. This is not Pajar's Pajar. Uncle Pajar hangs a picture. मतलब Uncle Pajar एक picture hang करते हैं, लगाते हैं वॉल पे. Let's see. So as you know that first we discuss the new words. हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यू वर्ड्स डिस्कस करते हैं. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज चारवुमन. चारवुमन मीन्स अ वुमन एम्प्लॉयड टू क्लीन द हाउस. मीन्स एक ऐसी जो घरों में मासियां होती हैं और घरों में सफाइयां करती हैं. दैट इज कॉल्ड चारवुमन. नंबर 2, डेड बीट. डेड बीट मीन्स कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, बहुत ही थके हुए. This is we pronounce grovel. Grovel means to speak or behave very humble manner to gain favor. मतलब गिड़गिड़ाना. Hinder. Hinder block, रुकावट. Precipitated means cause something to happen suddenly. जल्दी से आगे बढ़ना, कुछ काम जल्दी से करना. Sneer. Sneer to curl the upper lip as a way of showing dislike towards something or somebody considered to be worthless. It means इसका मतलब ये होता है कि भाई लोग अपना हकारत से मुंह बनाते हैं जब उनको कोई चीज बहुत ही बुरी लगती है. सो दैट इट्स अ फेस एक्सप्रेशन. ये एक तरह का फेस एक्सप्रेशन है. दैट इज कॉल्ड स्नीर. ओके, नेक्स्ट, स्पिरिट लेवल. स्पिरिट लेवल एक तरह का आला होता है कि जब हम लोग कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो फिर देखना चाहते हैं कि उसका जो लेवल है वो बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए जो आला इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड स्पिरिट लेवल. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Yes, my dear. So this is very much interesting, guys. I hope you all will enjoy. Let's start. You never saw such a commotion. Commotion means confusion. Up and down a house. तुम लोगों ने कभी भी ऐसा घर नहीं देखा होगा जिसपे इतनी ज्यादा confusion हो, परेशानी हो, भाग दौड़ हो. In all your life, अपनी पूरी जिंदगी में. As when my uncle Pajar undertook to do a job. Undertook means जिम्मेदारी. जब भी अंकल पाजर कुछ काम करने की जिम्मेदारी लिया करते थे तो वो पूरा घर इधर का उधर कर दिया करते थे. A picture would have come from the frame maker and be standing in the dining room waiting to be put up. जब भी कोई पिक्चर आया करती थी फ्रेम मेकर के पास से और उसको लगाना होता था, and Aunt Pajar would ask what was to be done with it. कि और वो अंकल पाजर से पूछती थी उनकी वाइफ आंट पाजर कि भाई इस पिक्चर का क्या करना है. एंड अंकल पाजर वुड से, और अंकल पाजर क्या कहा करते थे, ओह यू लीव दैट टू मी. तुम ये काम मुझ पे छोड़ दो. डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट दैट. इस चीज के बारे में परेशानी मत लो. आई विल डू ऑल दैट. मैं ये सब काम खुद कर लूंगा. एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट. फिर वो अपना कोट उतारते and begin और फिर काम स्टार्ट करते. He would send the girl out for six pennorth. Basically this is the expression and it means 6 penny के कम पैसों की जो है वो नेल्स ले आओ. वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो है वो एक अपनी बेटी को भेजते, गर्ल को भेजते कि भाई कम पैसों की कीले ले आओ, नेल्स. And then one of the boys after her to tell her what size to get. फिर वो ये भूल जाते कि भाई मैंने तो बताया नहीं कि किस साइज की, तो फिर वो लड़के को भेजते उसके पीछे कि भाई इसको बताओ कि उसका साइज क्या होना चाहिए. एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस. और इस तरह से वो तमाम घर वालों को काम में लगा दिया करते थे. हालांकि वो ये कहा करते थे कि काम मैं खुद कर लूंगा, लेकिन वो खुद करने के साथ साथ पूरे घर को इसमें लगा देते थे. नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर. अब तुम जाओ भाई. विल इज द नेम ऑफ द बॉय. भाई तुम जाओ, यू गेट माई हैमर, तुम मेरा हथौड़ा लेके आओ. ही वुड शाउट एंड यू ब्रिंग मी द रूल. और तुम जो है वो जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं इंची टेप जिसे हम कहते हैं, वो लेके आओ. ठीक है, टेप जो यूज करते हैं ओके, वो लेके आओ. टॉम. एंड आई शैल वांट द स्टेप लैडर. मुझे भाई सीढ़ी चाहिए. एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर. मुझे किचन की चेयर भी चाहिए. 2 वो भी चाहिए. एंड जिमी यू रन round to Mr. Googles and tell him pass kind regards and hopes his legs better. तुम क्या करो, मिस्टर गूगल के पास जाओ जिम,
और उनसे उनको मेरा सलाम कहना, ओके, रिगार्ड्स, मेरा सलाम कहना, और उम्मीद है कि उनकी जो है टांग बेहतर होगी, मतलब उनकी टांग में कोई चोट लगी होगी। एंड वेल ही lent मी हिज स्पिरिट लेवल, उनसे कहो कि आप वो मुझे अपना वो आला जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, जिससे हम रोड लेवल मतलब सरफेस चेक कर दें कि ये लेवल है या नहीं है, वो देंगे। एंड डोंट यू मारिया, तुम कहीं मत जाना मारिया, बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट, क्योंकि जो है मुझे कोई चाहिए जो लाइट पकड़ के खड़ा हो। एंड वेन द गर्ल कम्स बैक, जब लड़की वापस आती, एंड मस्ट गो आउट अगेन, अब उसको वापस जाना है भाई, फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड, क्योंकि हमने जो पिक्चर लगाने के लिए जो हमें हुक चाहिए वो तो रह गया है। एंड टॉम, वेयर्स टॉम, टॉम कहाँ है? टॉम यू कम हियर, तुम यहाँ पर आओ। आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, तुम जो है पिक्चर पकड़ के मुझे देना, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि हम सब लोगों को अपने घर में काम में लगा दिया करते थे। नेक्स्ट, एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, अब उसने पिक्चर उठाई, एंड ड्रॉप इट, अब वो पिक्चर गिर गई, एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, अब वो पिक्चर फ्रेम से बाहर आ गई। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, अब वो ग्लास बचाने के चक्कर में ही कट हिमसेल्फ, लो भाई अंकल पाजर ने अपनी उंगली ही काट ली। एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, अब वो पूरे कमरे में जो है वो कूदते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी उंगली कट गई है, नहीं क्यों, क्योंकि लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, वो अपना रुमाल ढूंढ रहे हैं। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचीफ, वो अपना रुमाल नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, क्योंकि वो कोट की पॉकेट में ही हैड टेकन ऑफ, जो उन्होंने पहले उतार दिया था। ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, अब उनको नहीं पता कि उन्होंने कोट कहाँ उतारा था। एंड ऑल द हाउस हैड to leave off looking for his tools and start looking for his coat, अब पूरे घर को जो है वो जो टूल्स ढूंढ रहे थे वो सब छोड़ देना है और उनका कोट ढूंढना है कि उनका कोट कहाँ है, क्योंकि कोट में उनका रुमाल है, उनको रुमाल चाहिए क्योंकि उनकी उंगली कट गई है। while he would dance round and hinder them, अब वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे घर में जो है नाचते हुए घूम रहे हैं, और hinder them मतलब रुकावट रोक रहे हैं और उस कोट को ढूंढ रहे हैं। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? क्या किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है? Just my coat is. I never came across such a set in all my life. Upon my word, I didn't six of you. अब वो सबको डांट रहे हैं बच्चों कि मैंने तुम जैसा तो कोई नालायक देखा ही नहीं है कि जो मेरा कोट तक नहीं ढूंढ सकते। And you can't find a coat, तुम कोट नहीं ढूंढ सकते that I put down not 5 minutes ago, जो मैंने 5 मिनट पहले ही उतारा था। वेल ऑफ ऑल द, अब वो कुछ कहते हुए रुक गए, ऑफ ऑल द, देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट, अब वो उसी कोट के ऊपर बैठे हुए और वो अब ये कह रहे हैं, ओह यू कैन गिव इट अप, तुम लोग तो रहने ही दो। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, मैंने कोट खुद ही ढूंढ लिया है, हालांकि वो कोट पे खुद ही बैठे हुए थे। माइट जस्ट एज वेल ask the cat to find anything as expect you people to find, तुम लोगों से कहना अच्छा है कि किसी बिल्ली से काम बोल दो, वो बिल्ली से इतना काम कर देगी, लेकिन तुम लोग कोई काम सही कर ही नहीं सकते। वो सबको डांट रहे हैं बच्चों को। एंड व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंड इन टाइंग अप हिज फिंगर, अब उन्होंने आधा घंटा लगा दिया अपनी जो है फिंगर को ठीक मतलब उस पर पट्टी बांधने में। एंड a new glass had been got, अब एक नया फ्रेम आ गया, मतलब फ्रेम पहले टूट गया था जिनसे उनकी उंगली कट गई थी। एंड टूल्स, और टूल्स भी आ गए, एंड द लैडर, सीढ़ियाँ भी आ गई हैं, एंड द चेयर एंड द कैंडल, अब मोमबत्ती भी आ गई, हैड बीन ब्रॉट। ही वुड हैव अनदर गो, अब उनको जो है वो काम स्टार्ट करना है। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द 4 वुमेन स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल, अब सब सर्कल बना के उनके गिर्द जमा हो गए हैं, रेडी टू हेल्प, उनकी हेल्प करने के लिए। 2 people would have to hold the chair, 2 लोगों को चेयर पकड़नी है, एंड a third would help him up on it, और तीसरा जो है वो उनको पकड़ के ऊपर करेगा, एंड होल्ड हिम, और उनको पकड़ के रखेगा देयर, एंड अ 4th वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथा जो शख्स है, चौथा जो बच्चा है वो उनको कील पकड़ाएगा, एंड द 5th वुड पास हिम अप द हैमर, और 5वां बच्चा उनको हथौड़ा पकड़ाएगा, एंड ही वुड टेक होल्ड टू द नेल एंड ड्रॉप इट, और फिर वो क्या करेंगे, वो कील को पकड़ के जो है कील को उन्होंने पकड़ा, लेकिन क्या हुआ, कील को जैसे ही पकड़ा वो कील गिर गई। ओह, नेक्स्ट, देयर ही वुड से
इन इंजर्ड टोन, अब उन्होंने एक इंजर्ड टोन में बोला नाउ द नेल्स गॉन, ओहो अब तो मेरी कील गिर गई है, एंड ही वुड ऑल हैव टू गो डाउन, अब तुम सबको नीचे जाना है, नीचे झुकना है और मेरी कील ढूंढनी है, ऑन योर नीज एंड ग्रेवल। अच्छा ग्रेवल मीन्स होता है गिड़गिड़ाना, लेकिन जब वो लोग कील ढूंढ रहे हैं तो वो इस तरह से ही हो गए जैसे वो गिड़गिड़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, ग्रेवल फॉर इट। अब वो सब बच्चे कील ढूंढ रहे हैं, वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर एंड ग्रंट, अब वो जो है अंकल पाचर वो चेयर पे खड़े हुए हैं और वो ग्रंट मतलब गुस्से से गुर्रा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वांट टू नो इफ ही वॉज टू बी कैप्ट देयर ऑल द इवनिंग, क्या मैं पूरी शाम यहीं खड़ा रहूंगा, क्या तुम लोग जल्दी ढूंढोगे। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, शुक्र है कील मिल गई भाई, बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, लो भाई अब उनका हथौड़ा खो गया है। Where's the hammer? हैमर कहाँ है? What did I do with the hammer? मैंने हैमर के साथ क्या किया? Great heavens! ओहो कहाँ चला गया? 7 of you gapping round there. तुम लोग बस मुंह खोल के मुझे देखते रहो, and you don't know where I did with the hammer. मैंने हैमर कहाँ रखा था तुम लोगों को पता ही नहीं है। We would find the hammer for him. अब सब बच्चों ने कील ढूंढने के बाद उनके लिए हथौड़ा ढूंढना शुरू कर दिया है। And then he would have lost sight of the mark. अब हैमर मिलता है तो उन्होंने जहां पे मार्क लगाया था, जहां वो कील ठोकेंगे, वो मार्क हो गया है। And he had met on the wall. उन्होंने जो वहां पे निशानी लगाई थी कि यहाँ पे कील ठोकेंगे, वो जगह ही खो गई है। Where the nail was to go in, and each of us had to get up on the chair beside him, and we would each discover it in a different place. अब तुम सब लोग ऊपर आ जाओ और उसको ढूंढो कि वो जो मैंने निशानी लगाई थी कि कील जहां पे ठोकेंगे वो कहां है। यस गाइस, सो बिसाइड हिम, उनके बराबर में हम सब लोग कील ढूंढ रहे हैं, एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पे उनके साथ खड़े होकर ऊपर चेयर पे कील ढूंढ रहे हैं सब बच्चे। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वो हमें कहते हैं अरे ओ भाई पागल ये जगह नहीं, अरे भाई ये नहीं, अरे भाई बेवकूफ ये जगह नहीं है, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके। एंड टेल अस टू गेट डाउन, और फिर वो कहते हैं कि भाई नीचे जाओ, एंड ही वुड टेक द रूल, और फिर मुझे मेजरमेंट टेप दे दो, एंड री मेजर, मैं दोबारा मेजर करूंगा, एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 and 3/8, मतलब ये जो है वो उसका साइज था जो उनको बिल्कुल कॉर्नर पे चाहिए था वॉल के, तो क्या था, ही वांटेड हाफ 31 and 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर, एंड ही वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हैड, और वो अपने दिमाग में जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि वो कहाँ हो, एंड गो मैड, और वो अंदाजा लगाते लगाते पागल हो गए। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन ऑल हेड्स, अब उन्होंने कहा है कि सब बच्चे जो है अपने अपने दिमाग में अंदाजा लगाएं कि वो सुराग कहाँ हो सकता है, तो सब सोचने लग गए, एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट, और सबके मुख्तलिफ रिजल्ट आए, किसी ने बोला वहां होगा, किसी ने बोला यहाँ होगा, एंड स्नीड एट वन अनदर, अब सब लोगों ने स्नीड मतलब हकारत से एक दूसरे को देखा कि भाई तुम्हारा आंसर डिफरेंट ही आना था मुझसे, मेरे जैसा आंसर नहीं आ सकता था। एंड इन द जर्नल रॉ द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, जो ओरिजिनल नंबर था, क्या ओरिजिनल नंबर था, हाफ 31 and 3/8, वो भूल गए, एंड अंकल पाजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, अब अंकल पाजर को दोबारा मेजर करना है। नेक्स्ट, ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम, अब उन्होंने कहा मुझे धागा दो, मैं धागे से मेजर करूंगा, एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, बस वो अंदाजा लगाने ही वाले थे, व्हेन द ओल्ड फूल वॉज, अच्छा इनके लिए अब वर्ड यूज कर रहे हैं ओल्ड फूल, क्योंकि उन्होंने सबको इतना परेशान कर दिया है कि वो अपनी इज्जत भी गंवा बैठे हैं, तो उनको बोल रहे हैं ओल्ड फूल वॉज लीनिंग ओवर द चेयर, वो बिल्कुल चेयर से गिरने वाले थे, एट एन एंगल ऑफ 45 एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 इंचेस, वो 3 इंचेस आगे बढ़ गए बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम, जो उनके लिए इम्पॉसिबल था टू रीच। The sting would slip, जैसे ही sting slip हुआ, and down he would slide on to the piano, वो पियानो पे आके गिरे धड़ाम से, a really fine musical effect being produced by the steadiness, और इस तरह से एकदम इस तरह का पियानो का म्यूजिक बजा, with which his head and body struck all the notes at the same time, कि उन्होंने सारे पियानो की जो है वो मुख्तलिफ म्यूजिक बज गए। एंड आंट मारिया वुड से, अब आंट मारिया ने यहाँ पर जो है उनको कुछ कहा है, आंट मारिया वुड से ही वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज, अच्छा यहाँ पे अंकल ने कुछ इस तरह की बात करी जो यहाँ पे दिखाई नहीं गई है,
क्योंकि बच्चों के लिए लेसन डिज़ाइन किया गया है। तो आंट मारिया कह रही हैं कि मैं इस तरह की लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप बच्चों के सामने ऐसे बोल रहे हैं। एट लास्ट, आखिरकार अंकल पाजर वुड गेट देयर स्पॉट फिक्स अगेन। अंकल पाजर को वो जगह मिल गई एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल, उन्होंने कील वहां लगाई ऑन इट विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड, और हैमर को पकड़ा राइट हैंड में, एंड विद द फर्स्ट ब्लो he would smash his thumb। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर से हैमर मारा और अपना अंगूठा जख्मी कर लिया, एंड ड्रॉप द हैमर, और हैमर गिरा विद अ येल, एक चीख के साथ, ऑन somebody's toes, किसी बच्चे के पाँव के अंगूठे पे वो हथौड़ा गिर गया। आंट मारिया वुड मिल्डली ऑब्जर्व दैट, अच्छा मिल्डली मतलब सॉफ्टली, आंट मारिया ने उनसे कहा, यस गाइस, आंट मारिया वुड मिल्डली ऑब्जर्व, अच्छा ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे से है, उन्होंने सॉफ्टली नर्म लहजे में कहा, से ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम दैट अंकल पॉजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल, जब अंकल पॉजर नेक्स्ट टाइम कील ठोकने वाले हों इनटू द वॉल, दीवार में, शी होप he would let her know in time so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done। मतलब जब वो नेक्स्ट टाइम कील ठोकने वाले हैं तो वो मुझे बता दें, ताकि मैं अपनी जो है मदर के यहाँ चले जाऊं और वहां पे एक हफ्ता आराम से स्पेंड कर लूं टाइम, क्योंकि इतना टाइम तो लग रहा है। मतलब उन्होंने तंज किया। अब Uncle Podger, he becomes angry. Oh, you woman, you make such a fuss over everything. तुम लोग तो बस बातें बनाना जानते हो। Uncle Podger would reply, picking himself up, उन्होंने अपने आप को उठाया। Why I like doing a little job of this sort. मैं इस तरह की छोटे काम करना पसंद ही नहीं करता। And then he would have another try. अब उन्होंने दूसरी कोशिश की। And at the second below, the nail would go clean through the प्लास्टर। इस दफा क्या हुआ कि जो नेल थी वो बिल्कुल प्लास्टर के अंदर घुस गई दीवार के, एंड हाफ ऑफ द हैमर आफ्टर इट, और आधा जो हैमर था वो भी बिल्कुल दीवार के अंदर घुस गया, प्लास्टर के अंदर। एंड अंकल पारेज बी प्रेसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विथ फोर्स नियरली सफिशिएंट टू फ्लैटन हिज नोज, और अंकल का जो चेहरा है वो इतनी जोर से दीवार पे लगा कि ऐसा लगता था कि उनकी नाक चपटी हो जाएगी। देन he had to find the rule and string again, अब उनको धागा दोबारा ढूंढना था, and a new hole was made, एक नया सुराख किया गया, and about midnight, रात के 12 बज के, आधी रात हो गई। The picture would up very crude, पिक्चर तो लग गई थी, लेकिन crude means वो बहुत ही आड़ी टेढ़ी थी, and insecure मतलब कभी भी गिर सकती थी। The wall 4 yards round, looking as if it had been smoothed down with a rack, and everybody that beat, हर कोई जो है वो बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था, दीवार की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी ने रैक से, ऐसा रैक क्या होता है, वो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, जिसमें से हम घास को उस एक तरफ करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि दीवार पे किसी ने रैक जो है ना, रैक से दीवार पूरी खरोच दी है। एंड एवरीबॉडी दैट बीट, हर कोई बहुत ज्यादा थका हुआ था, एंड रिच, बहुत थका हुआ, एक्सेप्ट अंकल पाजर, सिर्फ अंकल पाजर के अलावा। यस, देयर यू आर, ही वुड से, उसने कहा कि भाई चलो भाई पिक्चर लग गई है। स्टेपिंग ऑफ द चेयर ऑन टू द चार वुमेन्स कॉर्न, उतरते हुए नीचे उतरते हुए उन्होंने क्या किया, चार वुमेन्स के जो कॉर्न थे, जो उसकी जो मकई थी, पॉपकॉर्न्स, उस पर पाँव रख दिया। एंड सर्विंग द मैस, और उन्होंने फिर जो उन्होंने तबाही मचाई थी, पूरे घर में फैलावा किया, तो उसका जायजा लिया। He had made the evident pride, बड़े फख्र से उन्होंने उसका जायजा लिया, और फिर क्या कहा, why some people would have had a man in to do a little thing like that, लोगों को क्यों किसी की जरूरत पड़ती है इतने छोटे छोटे काम करने के लिए, भाई मैं तो अपने सारे काम खुद ही करता हूँ। Thank you very much guys, that was the funny story and I hope you all people have enjoyed a lot. So thank you very much for watching this video, like and subscribe. Thank you very much, Allah Hafiz, take care.